डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.3 बहुपद पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 11। सत्यापित करें कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यांक हैं तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करा। हमें ये जो बहुपद दिया हुआ ये 2 1 1 ये हमारा क्या है, तो इनका शून्यक है, ये भी हमारा बताना है और हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करना है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है। तो चलिए हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो हमारा पहला नंबर चूंकि दिया है, तो चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये बहुपद px दिया हुआ है, px दिया हुआ है, हम इनको px मान लेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है x³ माइनस 4x² प्लस ये 5x माइनस 2 दिया हुआ है तथा शून्यक हमारे पास ये दिया हुआ है x का मान दिया हुआ है 2 1 1। ठीक है, यही अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। हम पहले यहाँ पे x बराबर 2 ले लेते हैं। x बराबर 2 लेने पर या फिर 2 लेने पर x बराबर अगर हम पहले 2 ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे p 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे, अगर सब जो है वह 0 दे देगा तब जाके हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये तीनों इनका शून्यक है। तो चलिए फटाफट जो है वो रखिए। तो हम 2 रखेंगे तो ये 2 का पावर 3 और माइनस ये 4 इंटू ये 2² प्लस ये 5 इंटू 2 माइनस ये 2 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, 2 दूनी के 4, 4 चौकी ये 16 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा माइनस 2। अब देखिए ये हमारा माइनस 16 2 18 माइनस 18 और 10 8 18 माइनस 18 प्लस 18 0 हो गया। अब हम x बराबर 1 लेने पर जब हम 1 ले लेंगे तो ये क्या निकालेंगे, p1 हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 1 के पावर 3 माइनस ये 4 इंटू 1² प्लस ये 5 इंटू 1 माइनस 2। तो ये हमारा क्या होगा 1 माइनस 4 प्लस 5 और माइनस 2। देखिए माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 तो माइनस 6 और 5 1 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या देगा 0। तो दोनों में हमारा क्या दे रहा है, तो 0 दे रहा है। तो जब दोनों में हमारा 0 दे रहा है तो हम कह सकते हैं, देखिए दोनों तो दूगो तो हमारा क्या है, इनका शून्यक सामान्य है, इसीलिए हम एक पे चेक कर लिए। ये भी हमारा हो गया। ये हमारा क्या है, ये तीनों इनका शून्यक है। ये क्या है हमारा, तीनों इनका जो है वह शून्यक है। अब हम इनको जांच कर लेते हैं। यहाँ पे जांच लिख दीजिएगा और फिर इनको जांच करिएगा। तो हम पहले जो है वह चूंकि ये हमारा px दिया हुआ है ना, हमारा x³ माइनस ये 4x² प्लस ये 5x माइनस 2। हम यहाँ पे ABCD लिख देते हैं। चूंकि a का मान हमारा 1 दिया हुआ है और b का मान हमारा -4 है, c का मान हमारा 5 दिया हुआ है तथा d का मान ये -2 दिया हुआ है। तो हम पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि -b/a होता है। ये तो हुआ ना, तथा अल्फा बीटा गामा का मान भी दिया हुआ है। अल्फा बराबर हमारा दिया हुआ है 2 और बीटा बराबर दिया हुआ 1 और गामा बराबर ये 1 दिया हुआ है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा थी हमारा 2 + 1 + 1 इक्वल टू -b, तो -4 है, तो -4 बट्टा a का मान 1 है। देखिए 2 3 1 4, 4 बराबर -+4 हो जाएगा। देयरफॉर ये 4 बराबर ये 4 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं अल्फा बीटा प्लस ये बीटा गामा प्लस ये गामा अल्फा निकालते हैं, जो कि हम -b/a, अब ये हमारा c/a होता है। अब देखिए अल्फा बीटा तो 2 गुना में 1, 2 × 1 प्लस बीटा गामा ये 1 × 1 प्लस गामा अल्फा, ये हमारा 1 × 2 इक्वल टू c का मान 5 दिया हुआ है, a का मान 1 है। ये हमारा 2 + 1 + 2 इक्वल टू 5, 2 दूनी 4 1 5, 5 बराबर ये 5। ये भी हमारा सत्यापित हो गया। चलिए अब हम निकाल लेते हैं अल्फा बीटा और गामा निकालते हैं, जो कि c/a होता है ना। अभी हमारा -d/a होता है। तो अल्फा बीटा गामा आती है हमारा 2 × 1 × 1 इक्वल टू -d का मान -2 है बटा में a का मान 1 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस प्लस ये 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये 2 बराबर 2 हो गया। ये भी हमारा हो गया और ये भी हमारा जो है बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो हम जो है वह इनको शून्यांकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की भी जांच कर लिए और ये त्रिघाती बहुपद के शून्यक है, ये भी हम सत्यापित कर दिया। इस तरीका से बनाना है। पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर में देखिए, तो लिखिए यहाँ पे चूंकि दिया है, जो देने है वो उनको हम पहले लिख लेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है px,
ये एक्स क्यूब माइनस ये 6x² प्लस ये 11x माइनस 6 दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, शून्यक अर्थात ये x का मान दिया हुआ है 1 2 3। अब देखिए हम यहाँ पे x बराबर 1 ले लेते हैं। x बराबर 1 लेने पर, तो जब हम x बराबर 1 ले लेंगे तो यहाँ पे p1 हमारा क्या हो जाएगा, p1 हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 रखेंगे तो हमारा 1 क्यूब माइनस ये 6 इंटू ये 1² प्लस ये 11 इंटू 1 माइनस ये 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 माइनस ये 6 प्लस ये 11 माइनस 6, 11 1 12 माइनस 6 6 12, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हम x बराबर, चूंकि x बराबर हम 2 लेने पर, तो जब हम 2 ले लेंगे तो हमारा क्या होगा ये भाई साहब, तो हमारा p2 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, तो 2 पावर 3 माइनस 6 इंटू ये 2² प्लस ये 11 इंटू में 2 माइनस 6, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का स्क्वायर 4, तो 6 चौके 24 और प्लस 11 दूनी 22 माइनस 6, तो देखिए 22 8 30 माइनस ये 30, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि x बराबर हम 3 लेने पर, तो जब हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे x के स्थान पर हर एक जगह पे 3 आ जाएगा। तो ये p3 इज इक्वल टू ये 3 पावर 3 माइनस ये 6 इंटू ये 3² प्लस ये 11 इंटू 3 माइनस 6, तो 3 3 9 3 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 6 54 और प्लस हमारा 11 3 33 माइनस 6। अब देखिए हम 27 और इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 3 2 5 1 6 60 माइनस 54 6 60 होता है। ये भी हमारा 0, तो ये देखिए सब जो है वो 0 आया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों इनका क्या है, तो शून्यक है। तो ये हमारा ये भी हो गया। अब हम जो है वो जांच कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखिएगा जांच, तो जांच लिखने से पहले चूंकि ए बी सी डी का मान लिख दीजिए। ए बराबर 1 है, बी बराबर माइनस 6 है, सी बराबर 11 है तथा डी बराबर ये हमारा माइनस 6 है। क्लियर। और अल्फा बराबर 1 है, बीटा बराबर 2 है तथा गामा बराबर ये हमारा 3 दिया हुआ है। क्लियर। तो हम पहले निकाल लेते हैं अल्फा जोड़ बीटा जोड़ ये गामा, जो कि माइनस बी बटा में ए होता है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा 1 2 3 दिया हुआ है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर ये हमारा क्या दिया हुआ है, बी का मान माइनस 6 है, तो माइनस माइनस 6 बटा ए का मान 1 है, 3 2 5 1 6 बराबर माइनस माइनस प्लस 6, तो ये हमारा 6 बराबर 6 हो गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं अल्फा बीटा प्लस ये बीटा गामा प्लस ये गामा अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, ये अब जो है वो हमारा सी बाई ए होगा। तो ये हमारा क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस ये 2 इंटू में 3 प्लस ये 3 इंटू में 1 इज इक्वल टू सी का मान 11 दिया हुआ है बटा में 1। ये देखिए 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस ये 3 बराबर ये 11, 6 3 9 2 11, देर पर ये 11 बराबर ये 11 हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, जो कि हमारा ये सी बाई, अभी ये हमारा माइनस ये हमारा कितना होता है माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा बीटा गामा ये 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर ये माइनस डी का मान माइनस 6 बटा में ये 1 हो जाएगा। तो 3 दूनी के देर पर ये 6 बराबर ये 6, ये भी हमारा क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो इस तरीका से इनको बना देना है। क्लियर। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए हुआ, तीसरा हम देखिए 3 नंबर में, चूंकि दिया है हमारे पास px दिया हुआ है x³ प्लस ये 2x² माइनस x माइनस 2 दिया हुआ है। क्लियर। तथा शून्यांक अर्थात ये हमारा x का मान कितना दिया हुआ है -2 -1 1 दिया हुआ है, -2 -1 1 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हम बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि x बराबर -2 रखने पर या फिर लेने पर रखने पर, तो हम x बराबर -2 रखेंगे तो ये हमारा p -2 हमारा क्या होगा, तो ये हमारा -2 पावर 3 प्लस ये हमारा 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस -2 और -2 हो जाएगा। तो -2 का क्यूब हमारा -8 होता है, -2 का स्क्वायर 4 4 दूनी की हमारा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 और -2। देखिए ये सब कैंसिल होकर ये 0 आएगा। अब लिखिएगा चूंकि x बराबर -1
रखने पर, तो हम जब -1 रखेंगे यहाँ पे तो p -1 हमारा क्या होगा, -1 के पावर 3 प्लस ये 2 इंटू ये -1 का स्क्वायर -1 प्लस ये 2 हो जाएगा। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 होगा। क्लियर, ये हमारा इतना हुआ है। अब देखिए अब हमारा क्या होगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे हमारा -1 है ना, तो -1 हम यहाँ पे रखेंगे तो -1 का क्यूब -1, और देखिए भाई यहाँ पे -2 दिया हुआ है ना, इसीलिए तो हमको लगा -+2 -1 हमारा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे चूंकि x बराबर ये 1 रखने पर, 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे तो ये हमारा p1 इज इक्वल टू ये 1 की पावर 3 प्लस ये 2 इंटू ये 1 स्क्वायर -1 -2, ये हमारा 1 + 2 -1 -2, ये सब हमारा कैंसिल होकर ये 0 आएगा। तो ये जो हम ये सब का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ये भी हमारा सत्यापित हो गया, ये इनका ही जो है वह शून्यक है। अब हम इनको जांच कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा जांच। जांच में हम पहले ABCD का मान लिखते हैं, तो A का मान हमारा 1 है, B का मान 2 है, C का मान -1 है, तथा ये D का मान क्या है, -2 है। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे अल्फा प्लस, और अल्फा का मान हमारा क्या होगा तब -2, बीटा का मान -1 और गामा का मान ये 1 हो जाएगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि -b/a होता है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा -2 -1 1 दिया हुआ है, तो -2 -1 1 दिया हुआ है बराबर -b, तो ये हमारा -2/1, तो देखिए ये कैंसिल होगा, तो -2 बराबर ये -2, तो ये भी बराबर हो गया। अब हम निकाल लेते हैं दो को, तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस ये गामा अल्फा इज इक्वल टू -b/a। अब ये c/a होता है, तो ध्यान दीजिएगा अल्फा -2 इंटू बीटा हमारा -1 प्लस बीटा हमारा -1 इंटू गामा 1 है, प्लस गामा हमारा 1 है इंटू अल्फा -2 बराबर c का मान दिया हुआ -1/1। अब देखिए ये हमारा -+ होगा, ये +-1 होगा, -2 इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल होगा, तो देयरफॉर ये -1 बराबर ये -1 हो जाएगा। क्लियर, अब हम निकाल लेते हैं अल्फा बीटा गामा, -b/a c/a -d/a होता है, ये हमारा -2 इंटू -1 इंटू ये 1 इज इक्वल टू -d का मान -2 दिया हुआ है बटा में 1, ये हमारा क्या होगा 2 बराबर ये 2, ये भी बराबर, ये भी तीनों बराबर हो गया। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा ये इनका शून्यक है। समझ गए, इस तरीका से बनाना है। ये 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर में देखिए, तो सबसे पहले जो देल है उनको लिख देंगे, चूंकि दिया है हमारे पास, दिया हुआ है px दिया हुआ है हमारे पास x³ प्लस ये 5x² प्लस ये 7x प्लस ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। तथा शून्यक हमारे पास दिया हुआ है, अर्थात x का मान दिया हुआ है कितना है सर, -3 -1 दिया हुआ है, -3 -1 और -1 दिया हुआ है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, चूंकि x बराबर -3 रखने पर, जब हम -3 रखेंगे तो ये p -3 बराबर क्या होगा, -3 पावर 3 और प्लस 5 इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस ये 7 इंटू में -3 प्लस 3। अब देखिए -3 का स्क्वायर 3 3 27 माइनस के 27 और -3 स्क्वायर 9 और 9 5 45 और 7 21 -21 प्लस ये 3 हो जाएगा। तो अभी हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो 21 27 21 हमारा -48 45 3 48, ये हमारा घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, दोनों तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे -1 लेते हैं, कि हम p-1 रखेंगे, यहाँ पे -1 के पावर 3 प्लस ये 5 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस ये 7 इंटू -1 प्लस 3, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऊपर में x बराबर -1 लेने पर, तो ये हमारा क्या होगा -1 और ये हमारा और -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा और फिर ये -7 प्लस 3,
तो 5 3 8 होता है और 7 1 8, 8 में से 8 जाएगा तो 0। ये हो गया। अब हम इनको जांच कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा जांच। तो चूंकि a बराबर हमारा 1 है, b बराबर 5 है, c बराबर 7 है तथा d बराबर ये 3 दिया हुआ है, और अल्फा का मान -3 है, बीटा का मान -1 है तथा गामा का मान हमारा -1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि माइनस बी वाई में ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हमारा -3 -1 बराबर ये हमारा -5/1। तो 3 4 1 5, देर पर ये -5 बराबर ये -5 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब हम निकालते हैं अल्फा बीटा प्लस ये बीटा गामा प्लस ये गामा अल्फा बराबर ये -b/a। अब ये c बटा में a होता है, तो अल्फा बीटा -3 इंटू में -1 प्लस बीटा -1 इंटू गामा -1 प्लस गामा हमारा -1 इंटू अल्फा हमारा -3 बराबर c का मान 7 है बट्टा a का मान हमारा 1 है। ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा बराबर ये 7। 3 दूनी को 6 1 7, 7 बराबर ये 7 हो गया। ये भी हमारा बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अल्फा बीटा गामा। ये हमारा -d/a होता है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा, ये हमारा -3 इंटू में -1 इंटू में -1 बराबर -d। तो -3 बटा में 1, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, देर पर ये 3 बराबर ये 3 वो माइनस लगल है, इसलिए माइनस हो जाएगा -3। ये भी हमारा बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर ये भी बराबर। इस तरीका से बनाइए। देखिए चारों क्वेश्चन हम बनाई दिए हैं। आई होप कि आप लोग 11 नंबर भी बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।